दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगले लोकसभा चुनाव जो 2029 में होने तय हैं, उससे पहले लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों का परिसीमन होना तय है और ये जो परिसीमन होगा आमतौर पर 2026 में जनगणना समाप्त हो जाएगी, उसके बाद परिसीमन तय होगा और उसके बाद ही ये तय होगा जनसंख्या के आधार पर कि किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और नए परिसीमन कानून के तहत उनकी संख्या किसकी बढ़ सकती है और किसकी घट सकती है। तो दोस्तों, इस परिसीमन का जो विरोध हो रहा है वो दक्षिण के राज्य बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनका मानना है कि हमने जनसंख्या परिवार नियोजन के तहत जनसंख्या पर कंट्रोल किया है, उसको कम किया है। इसी के चलते दक्षिण के राज्यों का जीडीपी में 24% का भाग होता है, मतलब भारत की जीडीपी में 24% का योगदान है, जबकि केंद्र सरकार से उनको जो रिटर्न मिलता है, जो अनुदान मिलता है राज्यों को, दक्षिण के उन राज्यों को, तो वो 19 से 20% तक ही रह जाता है। इन राज्यों का कहना है कि क्या उन्हें परिवार नियोजन के तहत जनसंख्या कंट्रोल करने की ये सजा दी जाएगी। इन राज्यों का कहना है कि हम इस तरीके के परिसीमन को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि परिसीमन के आधार पर, हालांकि ये अनुमान ही है, जो जानकार बता रहे हैं उनके अनुसार, जैसे हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की, तो वो 14 सीटें हो जाएंगी और जो विधानसभा की 90 सीटें हैं वो बढ़कर 126 हो जाएंगी। ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन जानकार ये बता रहे हैं कि अब तक के गणित के अनुसार यही अनुमान बैठ रहा है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया, लेकिन जो दक्षिण के राज्यों को जो चिंता है, उनका कहना है कि हमारा जीडीपी में योगदान अधिक है, हमें उसके बदले में केंद्र सरकार से अनुदान कम मिलता है और ये तो अनुदान कम मिलता ही है, परिसीमन के बाद उनकी हालत और पतली हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका सबसे ज़्यादा मुखर विरोध जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू कर रहे हैं, जिनके पास 16 लोकसभा सीटें हैं और वो एनडीए का हिस्सा भी हैं। वो मानकर चल रहे हैं कि उस तरीके की नीति अपनाई जानी चाहिए कि जो सीटें बढ़ाई जानी हैं तो उसी अनुपात में बढ़ें जो उत्तर भारत में हों, जो उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ें जिस अनुपात में, उसी अनुपात में दक्षिण के राज्यों की भी सीटें बढ़नी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में और भी कम हो जाएगा। और इसमें जो एनडीए से जुड़े दल नहीं हैं, वो भी इस बात से डरे हुए हैं। तमिलनाडु के जो सीएम हैं, उन्होंने भी इसका
जमकर विरोध किया है और उनका कहना है कि जिस नीति के तहत केंद्र सरकार परिसीमन करने जा रही है उस लिहाज से तो तमिलनाडु जो 39 सीटें हैं लोकसभा की, वो घटकर 8 सीटें घटकर 31 रह सकती हैं। तो उनकी जो घबराहट है वो सही नहीं है। वो कहते हैं कि दक्षिण राज्य के देश सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 35% का योगदान देते हैं और जबकि उनकी देश की कुल आबादी का केवल 18% है। इसके बावजूद उन्हें केंद्रीय योजनाओं में कम धनराशि मिलती है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों को उनके टैक्स योगदान से अधिक फंड दिया जाता है। परिसीमन से उनका राजनीतिक प्रभाव और प्रतिनिधित्व कम होने का डर है। वो जो डर दिखा रहे हैं उन्होंने उससे अमित शाह जी गृह मंत्री हैं भारत के, उनको अवगत करा दिया है। और मैं इस बारे में एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं कि परिसीमन के बाद जो सीटों के संभावित बदलाव हैं, मैं एक नज़र में उन पर भी डाल लेता हूं जिससे आपको पता चल जाए। 2026 में प्रस्तावित परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की कुल जनसंख्या 543 से बढ़कर 750 या 888 तक हो सकती है। तो ये तो कमाल की बात है। कुल 543 से 888 तक भी लोकसभा की सीटें जा सकती हैं। और यदि हम राज्यों वार इनका आकलन आपको बताएं तो मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। पूरे राज्यों को बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की वर्तमान 80 सीटें हैं, ये एक अनुमान के अनुसार 128 से लेके 143 तक हो सकती हैं। और दोस्तों आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और उत्तर भारत के राज्यों में जहां जहां भाजपा की सरकार है आमतौर पर वो घनी आबादी वाले, ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं। उस आधार पर, घनी जनसंख्या के आधार पर इन राज्यों में लोकसभा की ज़्यादा सीटें हो जाएंगी। एक अनुमान ये भी बताया जा रहा है कि 20 लाख की आबादी पर ही एक लोकसभा सीट बनाई जाएगी। और उत्तर प्रदेश की जो हम बात कर रहे थे 48 से लेकर 63 सीटें बढ़ सकती हैं। बिहार वर्तमान में 40 सीटें हैं और परिसीमन के बाद ये लोकसभा की सीटें 70 से 79 तक हो सकती हैं, जो 30 से लेकर 39 सीट बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 29 सीटें 29, लेकिन परिसीमन के बाद ये सीटें 47 से लेकर 52 तक हो सकती हैं। यानी मध्य प्रदेश में 18 से लेकर 23 सीटें बढ़ सकती हैं। राजस्थान में इसी तरीके से जो 25 लोकसभा सीटें हैं उसी अनुपात में 44 सीटें हो सकती हैं, यानी 19 सीटें बढ़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल में वर्तमान में 42 लोकसभा सीटें हैं, जो नए परिसीमन के बाद 60 सीटें हो सकती हैं, यानी 18 सीटें बढ़ जाएंगी। दक्षिण भारत के राज्यों में सीटों में बदलाव। तमिलनाडु में वर्तमान में 39 सीटें हैं और इसमें अनुमान बताया जा रहा है कि ये 39 से 49 सीटें हो सकती हैं, जबकि स्टालिन ने कहा है कि जिस तौर तरीकों से परिसीमन किया जाएगा उन्हें तो संदेशा है कि 39 से 8 सीटें घटकर 39 से 61 सीटें रह जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 25 सीटें हैं
और अनुमानित सीटें 28 हो जाएंगी, मतलब 3 सीटें बढ़ेंगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, वो 20 हो जाएंगी, वहाँ भी 3 सीटें बढ़ेंगी। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, वहाँ 8 सीटें बढ़कर 36 सीटें होने का अनुमान है। केरल में 20 सीटें हैं, वहाँ पर 19 सीटें रह जाएंगी, यानी एक और बढ़ने की जगह 1 सीट घट जाएगी। महाराष्ट्र में वर्तमान में 48 सीटें हैं और नए परिसीमन में जो अनुमानित सीटें हैं वो 60 से 70 हो जाएंगी, यानी 12 से लेकर 22 सीटें बढ़ जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात वर्तमान सीटें 26 और परिसीमन के बाद इनकी संख्या 35 से 40 होने की संभावना है। गुजरात में भी 9 से 14 सीटें बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो सीटें बढ़ रही हैं वो उत्तर भारत में ज़्यादा बढ़ रही हैं, और मैंने आपको बता ही दिया कि केरल में 20 से 19 रह जानी कम हो जाएंगी। कर्नाटक में भी 8 सीट बढ़ने का अनुमान है सिर्फ। तेलंगाना में 17 से 20 होंगी, सिर्फ 3 सीटों की वृद्धि होगी। और आंध्र प्रदेश में 25 की जगह 28 सीटें हो जाएंगी। तो तमिलनाडु का बताया था कि 39 से 8 सीटें घट सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये दक्षिण के राज्य इसीलिए घबराए हुए हैं कि उनके साथ इस तरीके से परिसीमन में धोखा नहीं किया जाना चाहिए, यानी जो परसेंटेज तय हो उस परसेंटेज के हिसाब से सीटें बढ़ें, यानी जनसंख्या के आधार पर उनकी सीटें घटनी नहीं चाहिए। तो ये जो सीटों का जो आकलन है, अनुमानित है, जो जानकार बता रहे हैं, जो अब तक का परिदृश्य उनके सामने है, और इस लिहाज से ये दक्षिण के राज्य घबराए हुए हैं। और कहा तो ये तक जा रहा है कि यदि उनके तौर तरीकों से सीटें नहीं बढ़ी, यानी रेशों के हिसाब से सीटें बढ़ाई जाएं, परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाई जाए, जिससे कि जो लोकसभा की सीटें पश्चिम भारत के राज्यों में बढ़ें, उसी लिहाज से उसी परसेंटेज में सीटें साउथ के राज्यों की भी बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, अंदरूनी सूत्रों से खबरें मिल रही हैं, इस मुद्दे पर नायडू ने अल्टीमेटम दे दिया है केंद्र सरकार को, और उन्होंने दावा किया है कि वो किसी भी कीमत पर इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई और दक्षिण के राज्यों के साथ परिसीमन में इंसाफ नहीं किया गया तो वो भाजपा सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि परिसीमन के बाद किस राज्य की सीटें घटेंगी, किसकी बढ़ेंगी, और जिनकी घटेंगी वो क्यों विरोध कर रहे हैं। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।